हेलो फ्रेंड्स, तो सुबह की राधे राधे और आपका मेरे न्यू व्लॉग में स्वागत है। मैं सुबह नीचे उठकर आई, गैस के पैर पड़े, ब्रश करके आके सीधा और फिर मैंने चाय बनाने के लिए डंके को निकाला और फिर कुकर भी निकाला, क्योंकि रोज़ रोज़ सब्ज़ी समझ नहीं आती क्या बनाओ, वही वही बनाने रहता। तो मैंने सोचा कि आज आलू रसीली बना लेती हूँ, क्योंकि ग्रेवी वाली आलू पतिदेव को बहुत दिनों से ग्रेवी वाली सब्ज़ियाँ खाने की इच्छा हो रही थी, लेकिन बड़ी वगैरह सब ख़त्म हो गई और चने की सब्ज़ी भी अभी बनाई थी। तो और क्या ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाऊँ, गोभी और बैंगन की तो बनती ही रहती है। तो फिर मैंने सोचा कि आलू वाली रसीली सब्ज़ी बना लेती हूँ। और मैंने फटाफट से आलू छोटे वाले निकाले और उन्हें धोकर कट कर के कुकर में डाल दिए थे, ताकि जल्दी से बॉईल हो जाए। और फटाफट से मैंने फिर पानी में डालकर उसे प्रेशर कुकर में लगा दिया और मैं इंडक्शन में रख दूँगी कि जिससे जल्दी हो जाएंगे। और जब तक ये होएंगे तब तक मैं बाकी के काम ख़त्म कर लूँगी। और मैंने इसे थोड़ा तेज़ पे ही रख दिया था। और आकर फिर मैंने दूध की पूरी मलाई निकाल के रखी। अभी दूध की मलाई बहुत इकट्ठे हो रही है और मुझे टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी निकालने के लिए। ऑलरेडी एक डब्बे में और इकट्ठा हो चुकी है। तो ये तो मैंने दूसरा निकाला हुआ है, सेम इसी कलर का है और वो भी भर चुका है। और मैंने ये दूसरा डब्बा निकाला हुआ है और इसमें भी मलाई इकट्ठा हो गई है। और वैसे तो मैं एक डब्बा होता है और मैं उसकी घी वगैरह निकाल लेती हूँ, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। किचन के काम ख़त्म करके फिर घर में जो काम लगे हुए हैं फर्नीचर का काम में, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर ये सामान रखवाना, निकलवाना, कराना बहुत टाइम लगता है और फिर मुझे कुछ और टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। और अभी चलो बच्चों की स्कूल नहीं स्टार्ट है तो काफ़ी काम हो जा रहा है, नहीं तो वो भी स्टार्ट हो जाएगी तो फिर उनके भी काम रहते हैं। और वैसे भी उनकी भी शुरू होने वाली है स्कूल। और इतने में चाय उफान आ गई थी, तो फिर मैंने चाय में अदरक कूट कर डाल दी, ताकि चाय भी अच्छे आराम से होती रहे और मैं तब तक आलू भी हो जाएंगी और मेरी चाय भी बनती रहेगी साथ ही साथ, और मैं दूसरे काम कर लूँगी। और पानी पीना रह गया था तो मैंने फिर अपना पानी माइक्रोवेव में गर्म करने रख दिया था। और फिर मैं जब वो पानी गर्म हो गया तो उसे लेकर पीने के लिए बैठ गई थी। मैंने सोचा जब तक पानी पी लूँगी तब तक आलू वगैरह भी हो जाएंगी और फिर उसके प्रेशर कुकर की सीटियाँ हो चुकी हैं और प्रेशर निकल जाएगा तो फिर मैं उसे थोड़ा छन्ने में निकाल कर रख दूँगी, ताकि वो ठंडी हो जाए और उसे छीलना हो जाएगा। तो मैंने फिर दूध के पैकेट निकाल के ला ली और उसे ओपन करके मैं जल्दी जल्दी निकाल लूँगी। और फिर जैसे ही कुकर हो जाएगा वैसे ही इंडक्शन में इसे भी रख दूँगी। और कुकर को हटाकर मैंने साइड में रख दिया था और दूध को आराम से होने दिया। और फिर मैंने आलू को भी निकाल कर रख दिया था। और इतने में बाहर से फूल बहुत सारे लगे हुए थे तो मैंने तोड़ लाए, नहीं तो कोई ना कोई तोड़ के ले जाता है, इसलिए मैं सुबह ही तोड़ लेती हूँ। और अभी फूल बहुत खिल रहे हैं। अभी बीच में कटिंग करती थी तब बिल्कुल भी नहीं खिल रहे थे और आलू ठंडे नहीं हुए थे, तो मैंने उस पर थोड़ा सा और पानी डाल दिया ताकि वो ठंडे हो जाए। और ठंडा पानी डालने से वो जल्दी ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि बहुत गर्म है और गर्मी में तो कोई भी चीज़ गर्म ही रहती है, ठंडी जल्दी नहीं होती है। और ठंडी में होते ही जल्दी ठंडी होती है। तो मैंने फटाफट से आलू के छिलके निकाले और इतने में चाय हो गई थी, तो मैंने चाय पूरी छान कर निकाल ली लोटे में और साइड में डंका रख दिया। और फिर मैंने सबसे पहले भगवान जी के लिए चाय निकाली, उसके बाद फिर मैं अपनी चाय निकाल लूँगी। तो मैंने चाय निकाल के रख दी और फिर मैं अपनी चाय निकाल कर पीने के लिए बैठ जाऊँगी। उसके बाद फिर मैं आटा वगैरह निकाल के ला के लगाना करूँगी। तो फिर चाय पीकर मैं आ गई थी किचन में फिर से, और मैंने आटा निकाल कर उसमें नमक डाला और नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर कर उसे मैं गूँध कर रख दूँगी। तब तक ये गूँध कर रखा रहेगा और उसके बाद मैं सब्ज़ी का काम करूँगी, क्योंकि थोड़ी देर आटा रेस्ट कर लेगा तो काफ़ी अच्छी रोटियाँ बन जाती हैं, इसलिए मैं थोड़ी देर रेस्ट करने हमेशा ही रखती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सुबह को बस रखती हूँ, शाम को भी थोड़ी देर 10 मिनट के लिए रख देती हूँ, 5 से 10 मिनट बहुत हो जाता है। और फिर मैंने फटाफट से रोटियाँ उतारना शुरू कर दिया था, सोचा जल्दी से रोटियाँ उतार लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी छौंक लगाना शुरू करूँगी, क्योंकि फिर ना अम्मा भी आ जाती है तो उनको भी जगह देनी रहती है और बर्तन रखने की, टोकने की। और फिर बर्तनों को भी ज़्यादा देर बाहर नहीं रखना है, डस्ट आ जाती है, तो इसलिए उनको भी अंदर रखना है। और रोटियां हो गई थी तो मैंने फिर रोटियों में घी लगाना शुरू किया था। घी का डब्बा बच्चे कभी निकालते हैं तो पूरा घी गिरा देते हैं, और फिर मैंने उसे साफ़ किया कपड़े से और फिर और गिर गया था मुझसे भी, तो उसे भी साफ़ करके रखा और बाकी की रोटियों में घी लगाकर मैंने डब्बे पे रखना शुरू कर दिया था। और नीचे बाकी रोटियां बची हुई पहले ही रख दी थी और फिर डब्बे को बंद करके उसकी जगह पर रख दिया। और फिर दूसरा काम करना था, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह रह गया था तो मैंने तेल चढ़ा दिया था और तेल हल्का हो गया था तो जीरा डाल दिया। और प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन मैंने साथ में ही पीस लिया था, क्योंकि दोनों तीनों को साथ में ही करना रहता है, तो मैंने सोचा थोड़ा जल्दी हो जाएंगे। और मैंने इसका मसाला बना लिया था ग्रेवी का,
और तेल में मैंने ये भी डाल दिया था, तेज पत्ता ख़त्म हो गया था तो मैंने तेल में तेज पत्ता नहीं डाला है। अधिकतर मैं तेज पत्ता भी डालती हूँ। और फिर इसे आराम से होने दिया ताकि ये भुन जाए मसाला अच्छे से। मसाला अच्छे से भुन रहा था तो मैंने एक दो बार और उसे चला दिया। और ये अभी तेल नहीं छोड़ा है तो मैं इसे थोड़ी देर और होने दूँगी, फिर इसमें बेसिक मसाले डालूँगी। और ये तेल छोड़ चुका था तो मैंने इसमें बेसिक मसाले सभी कुछ डाल दिए। और फिर उतने में अक्षत भी नहा कर आ गया था तो मैंने उसका पाउडर मंगाया। अभी मैंने उसके लिए ग्रिट्जो मंगाया है अभी, क्योंकि उसको यही वाला पीना था तो मैंने इसलिए यही मंगा लिया है, क्योंकि बच्चों की हाइट वगैरह सब इससे बढ़ती है और वैसे भी उसके फ्रेंड्स पी रहे हैं तो इसलिए मैंने ये मंगा लिया। और फिर पतिदेव भी आ गए थे तो मैंने उनकी फटाफट से कॉफ़ियाँ बनाई, क्योंकि 2 कॉफ़ी के पाउच से स्ट्रॉन्ग बनती है तो मैंने उनके लिए कॉफ़ी बनाई। हल्का सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया उसे, और दूध में चीनी डाल के अच्छे से गर्म कर लिया था, बिल्कुल औटा लिया था। और फिर मैंने उसमें कॉफ़ी में डाल दिया और फिर फटाफट से पतिदेव को दे दिया ताकि वो अपनी कॉफ़ी ले जाएं। और वो आ गए थे किचन में ही, और फिर उनकी कॉफ़ी देना रह गया था। उतने में अक्षत का दूध भी हो गया तो मैंने साथ ही साथ दूध भी निकाल लिया था और अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि पाउडर रह गया था दूध। तो दूध में अच्छे से मिक्स होना, क्योंकि मैंने डालकर सीधा गर्म होने रख दिया था तो मैंने अच्छे से मिक्स किया। और फिर मैंने पतिदेव को कहा कि आप अपनी कॉफ़ी ले जाओ, फिर मैं तब तक दूसरे काम कर लूँ। और साथ ही साथ सब्ज़ी छोंकना भी साथ में चल ही रहा था और इन लोगों के काम भी चल रहे थे, क्योंकि अभी तीनों का साथ में ही उठना हो रहा है। बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है तो सब साथ में ही उठ रहे हैं सोकर। और फिर मैंने आलू को भी मसाले में थोड़ी देर अच्छे से होने दिया और वो अच्छे से मिल गया मसाले में। तो मैंने पानी डाल के इसे स्लो में थोड़ी देर तेल उतरने तक अच्छे से होने दिया था, क्योंकि आलू तो वैसे भी बॉयल थी और मसाला भी हो चुका था। तो लेकिन मैंने थोड़ी देर स्लो आंच पे होने दी और सब्ज़ी हो चुकी थी तो मैंने उसे एक बाउल में खाली कर लिया। और बर्तन धुल के रखे हुए थे तो फटाफट से उनको अरेंज करना शुरू कर रहा था, क्योंकि काम वाले आ गए थे और काटना लकड़ियाँ चालू कर दिए थे और डस्ट फैलना चालू हो चुकी थी। और फिर मैंने इसलिए सोचा कि अभी जब तक ये काम हो जाएगा, नहीं तो फिर इसमें पूरी डस्ट बैठ जाएगी तो फिर से डबल से ये बर्तन धोने पड़ जाएंगे। और वैसे भी बहुत सारा काम है और जल्दी जल्दी किचन को समेट कर साफ़ कर कर मुझे पतिदेव के लिए चावल भी लगाने हैं, क्योंकि फिर उनका ऑफिस जाने का टाइम हो जाता है। वैसे भी मार्केट गए हुए हैं थोड़ा सा सामान लाने के लिए, क्योंकि वर्करों ने मंगाया था। और फिर पानी के कैंपर में मैंने भर के रख दिया था, लेकिन उसमें बर्फ़ डालना रह गया था तो मैंने बर्फ़ जमा कर रख देती हूँ और डाल देती हूँ तो भैया लोग के लिए भी पानी ठंडा हो जाता है और इसे सीधा रख कर आना हो जाता है, क्योंकि बॉटलों बॉटलों में पानी देते रहो तो वो भी नीचे बार बार आते हैं और फिर जा जा के देना पड़ता है। इससे अच्छा इसमें भर कर दे दो, एक बार में दिन भर चल जाता है। और फिर मैंने गैस को अच्छे से लिक्विड लगा के पोंछ कर फिर मैंने एक बार गीले कपड़े से अच्छे से पोंछना शुरू कर लिया था, ताकि गैस भी अच्छे से साफ़ हो जाए। और टाइल्स वगैरह को भी क्लीन कर लिया था। और साथ ही साथ मैंने वॉशिंग मशीन लगा के आ गई थी, अभी ये लगाई कि जिसमें सब नहा लिए थे और सिर्फ मेरा नहाना रह गया था तो मैंने फटाफट से कपड़े लगा दिए थे, ताकि कपड़े भी साथ ही साथ होते जाएंगे। और ये सब करके मैंने सोचा कि मैं भी नहाने चली जाती हूँ, लेकिन टेबल टॉप रगड़ना रह गया था और मैंने फटाफट से मिरर वगैरह भी साफ़ कर चुकी थी और टेबल टॉप को रगड़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि अभी क्या हो जाता है पूरी डस्ट हो जाती है और दो दो टाइम पूरा साफ़ करना पड़ता है। शाम को भी पूरी डस्ट पोंछनी पड़ती है और इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हर सामान में हो जाती है। अभी घर की हालत पूरी डस्ट भरी है, पूरी जगह धूल धूल दिखाई देती है चाहे आप कितना भी साफ़ करो, लेकिन जब नीचे सीढ़ियों से उतरना होता तो फिर पूरी नीचे धूल आ जाती है। और फिर मैं टेबल टॉप रगड़ कर नहाने चली गई थी। नहा कर आकर सीधा मैंने पूजा करना शुरू किया था और मैंने भगवान को नीचे फूल चढ़ाना शुरू किया था, क्योंकि ऊपर का मंदिर का काम भी अभी चल रहा है और शुरू होने वाला है। एक्चुअली अभी उसका शुरू नहीं किया, वहाँ पूरा सामान फैला हुआ है तो मंदिर का सामान पूरा भी एक साइड में रखा हुआ है। तो अभी नीचे ही पूजा हो रही है, पूरी पूजा नीचे ही होती है। और अभी नवरात्रों में भी नीचे पूजा हुई थी और इसलिए मैं पूरी पूजा नीचे ही करके और फिर बाहर भी आंगन में जो शिव जी बैठा रखा वहाँ भी पूजा करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ का दिया जलाकर और मैं ले गई थी बाहर पूजा करने के लिए। और इतने में पति देव भी नहा कर आ रहे थे तो उनका भी अगरबत्ती वगैरह निकाल कर रख दी थी ताकि वो भी पूजा कर ले। और फिर मैं जल चढ़ाने चली गई थी। राधे राधे।